हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ आप ही लोग का सवाल नहीं है, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि आखिर पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए। बहुत जेन्युइन सवाल है और सभी वर्गों के, चाहे आर्ट्स फैकल्टी को हो, चाहे साइंस को, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, किसी फैकल्टी के बच्चे हो, सबको ये एक प्रॉब्लम होती है कि आखिर पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए। आज मैं आपको सिर्फ 3 तरीका बताऊंगा जिससे सब कुछ आपको याद रहेगा, यानी जो आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि बादाम खाइए आपका दिमाग तेज होगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बादाम खाने से दिमाग तेज होता तो आज बहुत लोग ऐसे हैं जो लो कैटेगरी में आते हैं। लो कैटेगरी का मतलब कि जिनका लगता है कि यार याद ही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बादाम खा के वो टॉपर बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, 3 तरीका सिर्फ जान लीजिए, आपको सब कुछ याद रहेगा। बताने से पहले आपको एक पॉइंट और बता दें, ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि कोई बीमारी है, ये अभी इसी वक्त इसको हटा दीजिए, इसको टाल दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। कि अगर आपको याद नहीं होता, कोई आपको लगता है कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर याद नहीं होता तो समझिए कि आपको एक जो है कोई मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं, वही आपको सुधारनी है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं तो वो जान लीजिए कि वो वरदान है, अभिशाप नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, वरदान है, अभिशाप नहीं है। कैसे, उसके पीछे रीजन है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर सोचिए कि आपको दिन भर की पूरी घटनाएं याद रहें या 10 साल की पुरानी घटनाएं याद रहें जो आपके साथ सुख दुख आए हैं, अगर दुख आपके सामने आ जाए तो आप यही सोचेंगे कि यार वो समय कितना घटिया था जो मेरे साथ ऐसी कांड हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो आपको दिन भर की पूरी घटनाएं हैं वो अगर याद होने लगे तो इंसान पागल हो जाएगा। इसीलिए भूलना भी एक वरदान होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें भूलनी है, कुछ चीजें याद करनी है, लेकिन जो पढ़ें आप याद रखें, उसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आपको जो पहला रूल अपनाना है वो ट्रिपल आर का रूल है। ये ट्रिपल आर क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे अच्छे से आपको कि ट्रिपल आर कैसे आपको फॉलो करना है। दोस्तों, जेन्युइन तरीका बताऊंगा, आप समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ याद होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। पहला पॉइंट, ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, आप कोई चीज पढ़िए तो सबसे पहले उसको आप रीड करिए, ठीक है। एक बार क्या करिए, रीड करिए, पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक होता है पढ़ना, एक होता है ध्यान से पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। एक होता है सुनना, एक होता है ध्यान सुनना, बहुत अंतर होता है दोनों में। लोग सुनते हैं, एक कान सुनेंगे दूसरे कान से उड़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या सुने क्या नहीं सुने। इसलिए दोस्तों, आप जो पढ़िए अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ध्यान रखिए, पहले रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग का मतलब पहले पढ़िए, उसे ध्यान से पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने के बाद उसे आप रिवाइज करिए। ध्यान रखिएगा, आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो चीज आपको याद रहेगी। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो घर है, उस घर से आपका जो स्कूल है, अगर उस स्कूल तक जो है आपका जो रास्ता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने स्कूल से अपने घर का रास्ता बताइए तो आप बैठे बैठे वहीं अपने दिमाग में सोचने लगेंगे हाँ ऐसे ऐसे रास्ता है। लेकिन मगर आपसे कहूं कि यहाँ से जाने के लिए मुझे मान लो कि मुंबई जाना है, अगर मुंबई आप नहीं गए हैं तो मुंबई जाने के किस किस तरह से होकर जाना पड़ेगा, किस किस जिले से होकर जाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में वो जिला वो राज्य ना आए। लेकिन यहाँ पे आप अपने घर से अपने स्कूल पे न जाने कितनी बार प्रैक्टिस किए, न जाने कितनी बार आए गए हैं, तो आपके दिमाग में वो आ चुका है, रास्ता ऐसे से जाएगा। आप बैठे बैठे वहीं से बता देंगे कि यहाँ पे मोड़ है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ बाजार है, इस प्रकार से आप बता देंगे। कैसे हुआ ये सब, जब आप बार बार कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तभी तो। इसका मतलब दोस्तों ये कि अगर कोई चीज बार बार रिवाइज किया जाए ना, पढ़ा जाए, तो अपने ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाती है। अगर आप सोचिए एक बार अगर आप कोई पढ़कर याद कर ले तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, बस इतना होता है कि कोई चीज अगर एक बार में अगर कोई पढ़ता है तो उसको कुछ दिन तक याद हो जाता है, कुछ पल तक याद हो जाता है, कुछ समय तक याद हो जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है। और कोई चीज परमानेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो जितना चीज आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर आपको होगा, ठीक है। इसके बाद रिकॉल करना है, याद करने की कोशिश करना कि आखिर आपने पढ़ा क्या था। याद करिए, कोशिश करिए कि आपने रिवाइज क्या किया था। पहले रीड करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रिकॉल करना है। ऐसे आप 3 दिन लगातार कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा।
करके देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, फिर आपको एहसास होगा। मात्र 3 दिन में आपको असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पहला वाला जरूर फॉलो करिएगा। इसके बाद आता है कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। बहुत लोग होते हैं सोचते कि आज बैठे तो पूरा किताब खत्म कर देंगे, ये गलती मत करना भाई। देखो ध्यान रखिएगा, हम पर डे खाना खाते हैं और आप सब ध्यान रखिएगा कि पर डे खाना खाते हैं तो पर डे हमको एनर्जी मिलती रहती है। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़िए। लोग सोचते हैं कि एक ही दिन पढ़ के पूरा बोर्ड में टॉपर बन जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। आप थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। जितना पढ़िए, चाहे 1 क्वेश्चन तैयार करिए, चाहे 2 क्वेश्चन तैयार करिए, चाहे 5 क्वेश्चन तैयार करिए, लेकिन उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको याद होना चाहिए कि आज आखिर हमने पढ़ा क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमने पढ़ा क्या। फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। फिर उसको लिखने की कोशिश करिए, जितना लिख कर याद करेंगे उतना और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और अच्छा आपके पास नॉलेज आएगा और आपको अच्छे से याद होगा। लिखने की कोशिश करिए। अगर नींद आती है पढ़ते वक्त, आलस लगती है, तो लिख कर जो है कोशिश करिए याद करने की। टहल कर पढ़ने की कोशिश करिए, बोल बोल कर हल्का हल्का थोड़ी आवाज में बोल कर प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे ऐसे करेंगे तब कुछ कुछ सुधार होगा, धीरे धीरे चीजें याद होंगी। ठीक है, देखिए पढ़ने का कोई समय नहीं होता। पहली बात तो ये बहुत लोग कहते हैं सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना। भैया समय नहीं होता। जब आपका दिमाग एक्टिव हो जाए ना, ब्रेन काम करने लगे, उस वक्त आप बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस वक्त आपको दिल से आवाज है कि भाई पढ़ना है, तो समझ जाना गारंटी है कि आपको याद होगा, क्योंकि आपके दिल से आवाज आई है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते वक्त आप कितने अपने पास कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी आपको जैसे लगता है कि यार डिस्टर्ब करने वाला है, वो चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप डिस्टर्ब जरूर होंगे, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए चाहे आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आप उस वक्त कोई भी ऐसा आपके पास मोबाइल फोन, कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिससे आपको लगे कि यार डिस्टर्ब कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा और जेन्युइन तरीका, सब लोग जानते हैं कि अभ्यास सफलता कुंजी होती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई अभ्यास करता नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता, बहुत कम ही लोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वो चीजें स्ट्रांग होते चले जाएंगे। वही याद रखिए, अपने घर से अपने स्कूल की दूरी कैसे आपके दिमाग में पूरी की पूरी फिट हो जाती है। एक एक मोड़, एक एक जो है बाजार, या फिर जो भी रास्ते हैं कच्ची पक्की, वो सब कुछ आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसने जाने कितनी बार चले हैं, कितनी बार अभ्यास किए उस चीज का। तो वही दोस्तों, अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। आप फॉलो करिए। अगर फायदा नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं गारंटी की वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर आपको याद नहीं होगा तो। आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, उन तीनों फार्मूलों को अपनाइए, आपको जो है उसका फायदा जरूर मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।